हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक कंप्लीट कर लिए और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से वो समझ में भी आए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ एक ए सेट दे रखा है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स है, बी सेट दे रखा है, इसके अंदर ये एलिमेंट है, सी सेट है, इसके पास ये एलिमेंट है, और डी सेट है, मेरे पास इसके पास ये एलिमेंट है। तो आपसे डिफरेंस ऑफ सेट्स पूछा जा रहा है। तो डिफरेंस ऑफ सेट की सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं होती क्या है। ठीक है, तो हमें कभी भी दो सेट्स का अगर डिफरेंस निकालना है तो इसकी डेफिनेशन कहती है वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे जहां पर एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहा होगा, ए से, बट वो एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए? बी में नहीं होना चाहिए। तो वो आपसे कह रहा है कि इस सेट के पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट लेने हैं। कंडीशन ये है बस वो एलिमेंट हटा देने हैं जो बी सेट में भी बैठे हुए हैं। ठीक, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो सारे के सारे एलिमेंट लेने हैं जो ए सेट में से तो बिलोंग करें, लेकिन वो एलिमेंट बी सेट के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक, नाउ ए माइनस बी पूछा जा रहा है आपसे। ए माइनस बी होगा क्या? ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी को हटाना है। ए में से बी को हटाना है, ए के ए सेट के सारे एलिमेंट ले लेने और वो एलिमेंट हटा देने हैं जो बी सेट में भी आ रहे हैं। 3 यहां पर है, 3 यहां नहीं है, तो इसका मतलब ए माइनस बी में 3 पार्टिसिपेट कर जाएगा। 6 यहां पर है, 6 यहां नहीं है, तो 6 आ जाएगा। देन 9 यहां पर है, 9 यहां नहीं है, 9 भी आ जाएगा। 12 यहां पर है, 12 यहां पर भी है। इसका मतलब कॉमन एलिमेंट मिल गया, दोनों में है। हमने डेफिनेशन क्या कहती है? बस वो एलिमेंट ए सेट में ही बिलोंग करना चाहिए, वो एलिमेंट बी सेट में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 12 तो यहां पर भी बैठा है, तो 12 हट जाएगा। क्या जाएगा? देन 15 आ जाएगा, उसके बाद 18, देन 21। तो ये ए माइनस बी को ये सेट मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, नाउ ए माइनस सी बताना है आपको। ए माइनस सी क्या होगा? ए सेट के अंदर से सी सेट के सारे एलिमेंट हटा देने। ए सेट के अंदर से जो ए सेट के अंदर हमने क्या बोला, वो एलिमेंट चूज करने हैं जो यहां पर भी हो। ठीक है, और वो एलिमेंट यहां नहीं होने चाहिए। तो 3 यहां पर है, 3 यहां नहीं है, तो 3 आ जाएगा। 6 यहां पर है, 6 यहां पर भी है, तो 6 को हटा देंगे। देन 9 यहां पर है, 9 यहां नहीं है, तो 9 आ जाएगा। देन 12 यहां पर है, 12 यहां पर भी हट जाएगा। देन उसके बाद 15 आ जाएगा। 18 यहां पर है, 18 यहां नहीं है, तो 18 आ जाएगा। देन 21 आ जाएगा। तो ए माइनस सी डिफरेंस ऑफ सेट डेफिनेशन सेज दैट which element of x, which element of set A belongs to set A but not belongs to set C. Okay, now वो सारे के सारे एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, those element which are belongs to set A but those elements are not belongs to set C. Okay, now हमारे पास a माइनस डी पूछा जा रहा है आपसे। तो a माइनस डी क्या होगा हमारे पास? a माइनस ए सेट के अंदर से डी सेट के एलिमेंट को हटा देना है। ए सेट के अंदर से डी सेट के एलिमेंट हटा देने, तो 3 आएगा, 3 यहां नहीं है, 6 भी नहीं है, 9, फिर 12, 15 हटा देंगे क्योंकि 15 यहां पर भी है, 15 यहां पर भी है, फिर 18, फिर 21, दिस वन। नाउ फोर्थ वन b माइनस ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? b माइनस ए। b माइनस ए क्या होगा? इस सेट के अंदर से ये एलिमेंट हटा देने, इस सेट के अंदर से एलिमेंट इसके अंदर से हटा देंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा, देन 8 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, देन 20 आ जाएगा। b माइनस ए का मतलब है इस सेट के वो एलिमेंट लेने हैं जो केवल यहां पर हो, लेकिन वो एलिमेंट ए सेट के अंदर नहीं होने चाहिए। तो 4, 8, 12, 12 यहां पर है, तो 12 को हटा दिया, 16 और 20 ये एलिमेंट आ जाएंगे। नाउ फिफ्थ पार्ट c माइनस ए पूछा जा रहा है हमारे पास। c माइनस ए क्या है? ये एलिमेंट लेने हैं सारे के सारे, बस ये इस सेट के वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे जो यहां पर हैं, लेकिन वो एलिमेंट यहां नहीं होने चाहिए। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, देन 4 आ जाएगा, देन 8 आ जाएगा, देन 10 आ जाएगा, देन 14 आ जाएगा, देन 16 आ जाएगा। ये एलिमेंट्स आ जाएंगे c माइनस ए में। 2, 4, 8, 10, 14 और 16 वो एलिमेंट यहां पर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो सिमिलरली ये जितने भी पार्ट हैं बाकी के बाकी 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ये आपको अब होमवर्क में करने हैं। बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी आपको, आप आसानी से कर लेंगे। होमवर्क क्या करना है? रिमेनिंग पार्ट्स को होमवर्क में करना है।
रिमेनिंग पार्ट्स को किस में करना है, होमवर्क में। उम्मीद करता हूं ये मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका, फिर कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है, एक्स सेट डिफाइन कर रखा है आपको, वाई सेट डिफाइन कर रखा है। तो आपसे एक्स माइनस वाई पूछ रहा है, एक्स सेट का डिफरेंस लेना है वाई के साथ, वाई सेट में से वाई सेट का डिफरेंस लेना है एक्स के साथ, और एक्स और वाई का इंटरसेक्शन पूछ रहा है। ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस वाई का आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का डेफिनेशन क्या कहती है, सारे के सारे एलिमेंट यहां बिलोंग करें, इस सेट के वो एलिमेंट आएंगे, ठीक है, इस सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो केवल यहां हो, और वो यहां के एलिमेंट यहां नहीं होने चाहिए। अगर यहां के एलिमेंट यहां है तो उन एलिमेंट को हम हटा देंगे। जैसे ए यहां पर है, ए यहां नहीं है तो ए पार्टिसिपेट कर जाएगा डिफरेंस ऑफ सेट में। बी यहां पर है, बी यहां पर भी है तो बी को हटा देंगे। सी यहां पर है, सी यहां नहीं है तो सी लिख देंगे। नाउ डी यहां पर है, डी यहां पर भी है, तो इसका मतलब इस सेट के अंदर केवल 2 एलिमेंट आएंगे, ए और सी। ठीक, अब नाउ y माइनस एक्स पूछेगा हमसे, तो y माइनस एक्स का मतलब क्या है, इस सेट के अंदर से ये वाला सेट घटाता है, तो इसका मतलब इस ये सेट के सारे एलिमेंट आएंगे और इस सेट के वो एलिमेंट हट जाएंगे जो इस सेट में भी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे f आ रहा है यहां पर लेकिन f यहां नहीं है, तो इसका मतलब f तो पार्टिसिपेट कर जाएगा। b यहां पर है, b यहां पर भी तो b को हटा देंगे। d यहां पर है, d यहां पर भी d को हटा देंगे। g यहां पर है लेकिन g यहां नहीं है, तो g आ जाएगा मेरा, तो f और g दोनों आ जाएंगे। नाउ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। अब मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन देखना होता है, कॉमन ही है दोनों के पास, ऐसे एलिमेंट्स जो इस सेट में भी आ रहे हो और इस सेट में भी आ रहे हो। b यहां पर है, b यहां पर भी है, d यहां पर है, d यहां पर भी है। ठीक है, तो b और d आ जाएंगे इंटरसेक्शन में। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब r मेरे पास क्या दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये रियल नंबर हमारे 2 चीजों से मिलकर बनते हैं। रियल नंबर हमारे 2 चीजों से मिलकर बनते हैं। किस किस से, रेशनल नंबर से और इर्रेशनल नंबर से। तो हम बोल सकते हैं रियल नंबर क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड एज अ रियल नंबर। ठीक है, अब आपसे क्या रखा है, r तो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर को, q रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यहां पर किसको, सेट ऑफ रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर को। अब आपसे पूछ रहा है कि r माइनस क्यू क्या होगा, वो बताना है आपको। r माइनस क्यू, रियल नंबर क्या है हमारा, रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं उसके अंदर। अब q क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, तो हमें रियल नंबर के अंदर से सेट ऑफ रेशनल नंबर अगर हटा देंगे, रियल नंबर के अंदर से सेट ऑफ रेशनल नंबर को हटाना है, इसका मतलब ये हटा दिया, तो बचा क्या, मेरे पास एक ही रास्ता बचा इर्रेशनल नंबर का, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर कंटिन्यू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 12। आपसे कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें चेक करके बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सी गलत है। ठीक है, और जस्टिफाई और आंसर, और अपने आंसर की हमें जस्टिफिकेशन भी दे दी है कि कोई आंसर गलत है तो क्यों गलत है, अगर सही है तो क्यों गलत है। जस्टिफिकेशन का मतलब है सफाई देनी है। ठीक, तो हमारे पास एक सेट दे रखा है पहले, हमारे पास स्टार्टिंग में ही यहां पर इस सेट को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अंदर 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स मौजूद हैं यहां पर। एक बी सेट लिया मैंने, बी सेट के अंदर मेरे पास 3 और 6 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों के दोनों हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं या नहीं है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे 2 सेट जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के बराबर आता है उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहां अगर हम इंटरसेक्शन निकालें दोनों सेट का, तो यहां पर कॉमन क्या है, दोनों में 3 कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा एम्प्टी सेट के बराबर नहीं है, तो बोलेंगे इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट।
अब रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज 3 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 3 बिलोंग्स टू सेट बी ऑल्सो। ठीक, क्योंकि 3 यहां पर भी बिलोंग कर रहा है और 3 बी में भी बिलोंग कर रहा है, इस वजह से ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट कौन सा सेट होता है, जिसमें दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के बराबर हो। नाउ बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट इसको मैं मान लेता हूं ए सेट रिप्रेजेंट कर देता हूं, यह ए ई आई ओ और यू। बी सेट क्या है मेरे पास, ए बी सी और डी। अब यहां पर हमारे पास ए यहां पर भी बिलोंग कर रहा है और ए यहां पर भी बैठा है। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो मेरी जस्टिफिकेशन हो जाएगी। कि जैसे मैंने ले लिया हियर 3 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 3 बिलोंग्स टू सेट बी ऑल्सो। ठीक, अब यहां पे देखो ये जो 3 यहां पर भी बिलोंग कर रहा है, 3 यहां पर भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज कि इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्योंकि इनका जो ए इंटरसेक्शन जो बी है वो किसके बराबर आ गया, हमारा ए के बराबर आ गया। ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। ओके, ये हमारी जस्टिफिकेशन हो गई है। अब नाउ थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट क्या कहता है आपसे, सी पार्ट की अगर हम देखें यहां पर तो 2 6 10 14 3 7 11 15 ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो 2 6 10 14 अगर हमारे पास इस सेट को देखें हम, इसको मान लो 2 6 10 और 14 दे रखा है मेरे पास, और बी सेट दे रखा है मेरे पास 3 7 11 और 15 ये। ठीक है, अब ये जो मेरे पास इनका अगर मैं इंटरसेक्शन देखूं तो इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी आ जाएगा। 3 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 10 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 14 यहाँ पर है, 4 यहाँ नहीं है, जिसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5 है। तो ये क्या बन जाएगा, इट इज अ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट बिकॉज देयर इज नो कॉमन elements are present in the given sets। ये डिसजॉइंट सेट है क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो डिसजॉइंट बन जाएगा। नाउ डी क्या है हमारे पास, इसको मैं मान लेता हूं सी। सी सेट क्या हो रहा है हमारे पास, 2 है 6 है और 10 है। 2 6 10 और यहां पर कितना है 3 7 11, ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट है, दिख रहा है साफ, 3 7 और 11। ठीक है, यहां पर अगर मैं सी इंटरसेक्शन डी निकालूंगा तो वो भी हमारा एम्प्टी सेट आएगा। तो इट इज अ डिसजॉइंट सेट बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द गिवन सेट्स। ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट इन सेट्स में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब पहला और जो दूसरा है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है, तीसरा और चौथा जो है वो हमारा डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट की जो डेफिनेशन क्या होती है कि दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के बराबर आना चाहिए। एक्सरसाइज 1.4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।